बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, पंजाब वो वाहिद सूबा है जहां पर इस वक्त लोकल बॉडी सिस्टम मौजूद नहीं है। बाकी तीनों सूबों यानी KPK, सिंध, बलूचिस्तान में इंतखाबात हो चुके हैं और वहां पर ये सिस्टम फ़ाल है। लेकिन पंजाब में मुतअद्दिद बार इरादा भी किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से याद दहानी भी कराई गई कि ये आइनी ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त किसी को ना आइन याद आया ना इंतखाबात याद आए। बहरहाल अच्छी बात यह है कि मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है इसने अपने इंतखाब के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और इसमें इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो अगस्त में, इस साल अगस्त में बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इस हवाले से इनिशिएटिव लिया और जवाबी एक ख़त लिख दिया है और हुकूमत पंजाब को ये याद दहानी कराई है कि ये आइनी ज़रूरत भी है, आपको बहरहाल ये इंतखाबात कराने हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन का मामला अब इख्तिताम पज़ीर हो गया। तो अब मामलात वो बलदियाती इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे भी 3 सूबों में जब ये एक सिस्टम काम कर रहा है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पंजाब में ये सिस्टम फ़ाल नहीं है। तो इस सिलसिले में अब हुकूमत पंजाब ने संजीदा इक़दामात उठाए हैं और पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के हवाले से एक 21 रुकनी जो कमेटी है वो भी कायम कर दिया और इसके कन्वीनर जो है वो ज़ीशान रफ़ीक साहब हैं जो कि सूबाई वज़ीर हैं, जबकि डिप्टी कन्वीनर में राना सिकंदर हयात का नाम वो शामिल किया गया है। बाकी 19 में MPAs हैं, वकला हैं और दीगर जो मुख्तलिफ महकमे या मुतलका जो महकमे हैं उनके अफसरान शामिल किए गए हैं। 21 रुकनी कमेटी, इसके TORs भी वो सामने आ चुके हैं जिसमें बताया जा रहा है, जिसमें इस कमेटी को इख्तियार दिया गया है कि वो मौजूदा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2022 इस हवाले से या तो जो तरमीम है उस बारे में बताए, उसके हवाले से सिफारिशात पेश करे, या अगर तरमीम के हवाले से काम नहीं चलता तो मुकम्मल जो एक्ट है उस पर वो अपनी राय दे। यानी 21 रुकनी कमेटी कायम हो चुकी है, उसे 15 दिन दिए गए हैं और 15 दिनों में इस कमेटी ने इन दोनों कामों में से एक काम के हवाले से सिफारिशात पेश करनी है कि 2022 के एक्ट में तरमीम से काम चलाया जाएगा या नए सिरे से एक और एक्ट मुतारफ़ करवाया जाएगा। ये भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि हम इतने साल गुजर गए, अभी तक बलदियाती जो सेटअप है, बलदियाती जो सिस्टम है उस पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं कर सके। हर बार हुकूमत आती है, अपना निज़ाम लेकर आती है और अपना बलदियाती निज़ाम को नाफिज करती है। जैसे ही वो रुखसत होती है तो उसके साथ ही उसका बलदियाती सिस्टम भी वो चला जाता है। नई हुकूमत फिर नया तजर्बा करती है, अपना सिस्टम साथ ले आती है। इस हवाले से मुझे एक वाक़या चकवाल शहर की याद आ गया। हॉस्पिटल रोड पर एक बड़ा मशहूर होटल है, जब तक उसके मालिक ज़िंदा रहे वो खूब चलता रहा, फिर वो दारे फ़ानी से कूच कर गए और मामलात उनके 2 बेटों के पास आ गए। उन्होंने भी इब्तदाई तौर पर होटल को चलाने की कोशिश की, लेकिन आगे चल के फिर इख्तलाफात पैदा हो गए, दोनों भाइयों का साथ चलना मुमकिन ना रहा। तो किसी सियाने ने, किसी समझदार आदमी ने उनके दरमियान मुआहदा करवा दिया कि 1 महीना एक भाई होटल चलाएगा, फिर दूसरे महीना जैसे ही शुरू होगा तो तमाम तर मामलात दूसरे भाई के आ जाएंगे, यानी 6 माह बारी बारी वो चलाएंगे, पूरा साल इसी तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये थी कि जैसे ही यकम होती तो जिस भाई ने इस होटल का कंट्रोल संभालना होता वो सारी चीज़ें साथ लेकर आता है, यानी मिसालें भी, बर्तन भी, हर चीज़ वो साथ लेकर आता और पूरा महीना वहाँ काम करता। रुखसत होते हुए वो सारी चीज़ें साथ ले जाता और दूसरा भाई साजो सामान के साथ इस होटल पर वो उसकी आमद हो जाती। हमारे यहाँ बलदियाती सिस्टम बिल्कुल इसी मिसाल पर पूरा उतरता है कि जो भी हुकूमत आती है वो बलदियाती सिस्टम का साजो सामान साथ लेकर आती है और जैसे रुखसत होती है लगता है ऐसे ही है कि वो साथ ही पूरा निज़ाम भी ले गई है, क्योंकि आने वाली हुकूमत ऐसे इधर उधर देख रही होती है कि जैसे सामने कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा एक आप कह लें कि ऐसे नाइंसाफ़ी है जिसने मुल्क को खोखला कर रख दिया। बलदियाती निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त भी अगर चकवाल शहर के मसाइल की हम बात करें तो 99% मसाइल का ताल्लुक
بلدیہ سے ہے، وہاں پر اگر کوئی چیئرمین بیٹھا ہے، بلدیاتی سسٹم کام کر رہا ہے، کونسلر موجود ہے، تو آپ یقین جانیے کہ عوام کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ کونسلر تک رسائی بہت ہی آسان ہے، کیونکہ کونسلر اسی گلی میں رہتا ہے، اسی محلے میں رہتا ہے، لوگوں کی اس تک رسائی بہت آسان ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دفتر میں چیئرمین بیٹھا ہے تو وہاں تک پہنچنا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی چیئرمین صاحب کو وہ جانتا ہوتا ہے یا خود ان کی واقفیت ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ ایڈمنسٹریٹر نظام موجود ہے، ایڈمنسٹریٹر موجود ہے بلدیہ میں، تو اگر میں بلدیہ چکوال کی بات کروں، آپ سروے کر لیں، بلکہ بڑے بڑے باخبر لوگوں سے بھی آپ پوچھیں گے کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ چکوال کون ہے، ان کا کیا نام ہے، تو آپ کو جواب مشکل سے ہی ملے گا۔ تو جب کسی کو نام کا نہیں پتہ تو پھر اس نے مسائل کیا حل کروانے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اس لیے یہ نظام بہت ہی اہم ہے، لیکن اس سے بھی اہمیت کی بات یہ ہے کہ ایک نظام پر وہ اتفاق رائے وہ پایا جائے، اس کو پیدا کیا جائے۔ ہم بہت سے مسائل پر کل جماعتی کانفرنس طلب کر لیتے ہیں، نتیجے تک تو نہیں پہنچتے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کل جماعتی کانفرنس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سب جماعتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کا فیڈ بیک لیا جائے، اور پھر ایک بلدیاتی سسٹم پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے، تاکہ بھلے کوئی آئے یا جائے یہ نظام سموتھلی آگے بڑھتا رہے، ڈیلیور کرتا رہے، کیونکہ جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا، کچھ مدت گزرے گی، یہ مضبوط ہوگا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک سسٹم ابھی پوری طرح جڑ ہی نہیں پکڑتا، پوری طرح عوام کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیا تجربہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جنرل پرویز مشرف نے جو لوکل باڈی کا نظام متعارف کروایا، وہ کافی بہتر سسٹم تھا، مقامی طور پر بڑا بااختیار نظام تھا، اور عوام کو اب کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی، جنرل صاحب رخصت ہوئے، تو اپنا سسٹم ساتھ لے گئے، اور پھر تجربات پر تجربات ہے، تو خدا کے لیے یہ اس کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے، یہ تجربات بند کیے جائیں۔ کل جماعتی کانفرنس کے ذریعے ایک بلدیاتی سسٹم پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے، پھر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، تاکہ ایک مضبوط بلدیاتی سسٹم وہ پنجاب کی عوام کو دیا جائے۔ اور اگر ایسا مضبوط بلدیاتی سسٹم جس کے پیچھے ساری سیاسی جماعتوں کا فیڈ بیک بھی ہو، اس کی حمایت بھی ہو، تو یقین جانیے یہ اتنا زبردست کام کرے گا کہ آپ اس کے نتائج سے حیران رہ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔